क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रमुख दायित्व सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 3 यानी भाग 3। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे अब अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी या संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में रखा गया है। इसीलिए वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू हुम? मौलिक अधिकार किसे प्रदान नहीं किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विदेशी नागरिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विशेष रूप से अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के आधार के अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। हालांकि कुछ मौलिक अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पर्सन के कारण विदेशी नागरिकों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका यानी जुडिशरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स विद द फंडामेंटल राइट्स? निम्नलिखित अनुच्छेदों का संबंधित मौलिक अधिकारों से मिलान कीजिए। तो लिस्ट 1 इधर है और लिस्ट 2 इधर है। देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, ए का 1 हो जाएगा। और आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 क्या कहता है? वो निरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण यानी राइट ऑफ अ पर्सन अंडर डिटेंशन। और सी क्या कहते हैं? आर्टिकल 25 कहता है, वो कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और लास्ट डी आर्टिकल 32 क्या कहता है? वो कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका ए का जो है जाएगा 1, ए का 1 और बी का ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, उसी तरह सी का 3 और डी का 4। तो इधर ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं? 1, मानव तस्करी और बेगार बलात् श्रम का निषेध। 2, कारखानों में बच्चों बेरोजगार का निषेध। और 3, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मान्य आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 तीनों जो है वो सही है। हमको क्या चूज करना था?
निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो 1, 2 और 3 तीनों आते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, तीनों ही मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार का निषेध, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में काम करने पर लगाने का निषेध, और अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्याप्त आजीविका के साधन का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्याप्त आजीविका के साधन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 39A में नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधनों की बात की गई है। वहीं समानता, शोषण के विरुद्ध तथा धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार। ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। टोटल जो है हम लोग का फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39D के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। इसके अंतर्गत हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोविजन, सर्टियोरारी और क्यो वारंटो जैसी रिट जारी की जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। याद रखने वाली बात क्या है? आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट, जबकि आर्टिकल 26 हाई कोर्ट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम लिबर्टीज टू इट्स सिटीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इट। भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ए, अपने विचार एवं अभिव्यक्ति की, बी, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने की, सी, देश के किसी भी भाग में भूमि एवं संपत्ति खरीदने की, डी, संघ या संगठन बनाने की, ई, जो है भारत सरकार द्वारा तैयार सूची में किसी व्यापार को करने की। तो इस सभी ऑप्शन में से जो है हमको क्या चूज करना है? निम्नलिखित में से कौन सा इसके बारे में सही नहीं है चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश के किसी भी भाग में भूमि एवं संपत्ति खरीदने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने, संघ बनाने, भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने, भारत में कहीं भी निवास करने तथा व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन देश के किसी भी भाग में भूमि एवं संपत्ति खरीदना अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक स्वतंत्रता नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 समाज के निम्नलिखित में से किस वर्ग की सहायता के लिए लाया गया था? ए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, बी, कॉलेज जाने वाले किशोर, सी, वे सभी वयस्क जिन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिल सकी, डी, तकनीकी शिक्षा में रुचि रखने वाले, और ई,
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 एसर्शन रीजन का सवाल है। देख लीजिए एसर्शन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में बना रहा। द रीजन देख लीजिए, रीजन क्या कह रहा है। कारण 44वें संविधान संशोधन ने भाग 3 से अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1F और अनुच्छेद 31 को हटा दिया तथा भाग 12 में नया अनुच्छेद 300A जोड़ा। तो इसका ऑप्शन इधर है। क्वेश्चन नंबर ये क्या था, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर यानी एसर्शन और रीजन दोनों सही है तथा रीजन जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। इसके लिए अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1F और अनुच्छेद 31 को भाग 3 से हटा दिया गया तथा अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। इसलिए संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। ए, संसद के कानून के अंतर्गत जनता को उपलब्ध। बी, संविधान में विशेष रूप से प्रदान की गई। और सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। डी, कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत भारत के लोगों को उपलब्ध। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस का अलग से स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1A में दिए गए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना जाता है। इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्टेंस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, निम्नलिखित में से कौन सा से मानव अधिकारों के उल्लंघन का उदाहरण है? तो 1 देख लीजिए, एक व्यक्ति को संसदीय चुनाव में मतदान करने जाते समय सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिया गया। 2, तलाशी या कॉम्बिंग अभियान के दौरान सेना द्वारा एक नागरिक की हत्या कर दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतदान करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार है। बिना उचित कानून अधिकार के किसी व्यक्ति को मतदान करने से रोकना या हिरासत में लेना उसके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसी प्रकार किसी नागरिक की अनुचित या गैर कानूनी हत्या मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इसीलिए दिए गए दोनों उदाहरण जो है मानव अधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। 1, संशोधित नहीं किए जा सकते। बी, संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। सी, संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। और डी, संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा राज्यों के बहुमत द्वारा अनुसमर्थित किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सांसद की संशोधन शक्ति मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अधीन है। केशव आनंद भारतीय मामला 1973 महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए सामान्यतः अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। राज्यों की मंजूरी हर ऐसे संशोधन के लिए आवश्यक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द रिट हेबियस कॉर्पस इज अवेलेबल फॉर, रिट हेबियस कॉर्पस किस उद्देश्य के लिए जारी की जाती है? ए, किसी व्यक्ति, निगम या अधीनस्थ न्यायालय में
न्यायालय को कोई विशेष कार्य करने का निर्देश देना। बी, अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को रिहा कराने के लिए। सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मामले का रिकॉर्ड भेजने का निर्देश। डी, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही रोकने का निर्देश। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को रिहा कराने के निर्देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है यू मे हैव द बॉडी, अर्थात हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानून तरीके से हिरासत में रखा गया है तो न्यायालय उसे रिहा कराने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। 2, 44वें संशोधन द्वारा 1978-79 में जनता पार्टी सरकार ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया, इसीलिए अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। सी राइट आंसर था। संविधान लागू होने के समय 7 मौलिक अधिकार थे, इनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बनाया गया, इसीलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल बिकॉज। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार मौलिक इसलिए है क्योंकि 1, वे संविधान द्वारा संरक्षित एवं परिवर्तित है। 2, उन्हें केवल संविधान में निर्धारित तरीकों से ही निलंबित किया जा सकता। तो 3 देखिए, वे राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय है। और 4, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 तीनों जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार इसलिए है क्योंकि, ठीक है। तो इसका 1, 2 और 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कथन 1, 2 और 3 सही है। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है तथा न्यायालय द्वारा उनका परिवर्तन कराया जा सकता है। ये मुख्यतः राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय है। कथन 4 गलत है क्योंकि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है, हालांकि ऐसे संशोधन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात यह है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है और पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को उस समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब वह कार्य किया गया था। 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर उसे उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इनमें से हमको क्या देखना है, इनमें से कौन सा कथन सही है देखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर है, दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन से संबंधित सुरक्षा शामिल है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइडेड अंडर द RTI एक्ट 2005। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है? ए, ऐसी सूचना जिससे अपराध के लिए उकसावा हो। बी, ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना हो सकता है। सी, बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना का सशर्त
प्रकटीकरण प्रकटीकरण। डी, मंत्री परिषद के विचार विमर्श संबंधी कैबिनेट कागजात की सूचना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना का सशर्त प्रकटीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीआई एक्ट 2005 के में कुछ सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट यानी एग्जेम्पशन दी गई। ऐसी सूचनाओं में अपराध के लिए उकसाने वाली सूचना, न्यायालय की अवमानना से संबंधित सूचना तथा कुछ कैबिनेट पेपर आदि शामिल हो सकते हैं। बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित सूचना कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सशर्त रूप से उपलब्ध कराई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में दोनों न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार है। वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अ रिट यूज्ड बाय द जुडिशरी रिक्वायरिंग द एग्जीक्यूटिव टू डू what it should have done within its stipulated powers is called। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को वह कार्य करने का निर्देश देने वाली रिट जिसे उसे अपने निर्धारित शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए था कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मैंडेमस का अर्थ है वी कमांड, अर्थात हम आदेश देते हैं। यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी, निकाय, निगम या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर इंक्लूडेड। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो 1 देख लीजिए, धर्म का प्रचार करने का अधिकार। 2, सिखों को कृपान धारण एवं साथ रखने का अधिकार। 3, राज्य का सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार। और 4, धार्मिक संस्थाओं को लोगों का अपने धर्म में धर्मांतरण कराने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर जो है 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। यानी कि 1 क्या है, धर्म का प्रचार करने का अधिकार। 2, सिखों को कृपान धारण एवं साथ रखने का अधिकार। और 3, राज्य का सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ए राइट आंसर है। अनुच्छेद 25, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया है। राज्य सामाजिक सुधार एवं कल्याण के लिए कानून बना सकता है, लेकिन किसी धार्मिक संस्था के लोगों को जबरन या अधिकार पूर्वक धर्मांतरण कराने का मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने, खान या किसी अन्य जोखिमपूर्ण
रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैनॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस। किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी व्यवस्था करता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के अनुसार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध संरक्षण कहा जाता है। अनुच्छेद 20 के 3 प्रमुख संरक्षण है। कौन कौन सा? एक में एक पोस्ट फैक्टो लॉ के संरक्षण, 2 डबल जियोपार्डी के से संरक्षण, 3 सेल्फ इन्यूमरेशन से संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन। 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1F और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया तथा अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। इसलिए वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। इसे अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1A में दी गई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में निहित माना जाता है। इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता का संवैधानिक आधार आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 31 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।